आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 24/7, जिसको कहते हैं ना 24/7। ये बहुत ही एक सामान्य स्थिति है, लेकिन इन सामान्य स्थितियों को हमने देखी भोगों से भी जोड़ा है और सेवा की स्थितियों से भी जोड़ा है। देखिए, पहले तो ये 24/7 की स्थितियां अक्सर सेवा भाव से कहीं एम्बुलेंस में, कहीं कहीं कोई एक दवाइयों की दुकान पे, या एक सेवा की जो अलग अलग स्थितियां होती हैं। देखिए, सेवा कुछ एक सेवा भाव से भी होती हैं, कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो एक मुफ्त में भी दी जाती हैं, दान पुण्य के हिसाब से भी दी जाती हैं, परोपकार के कार्यों से भी दी जाती हैं, और कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं जो 24 घंटे उपलब्ध तो रहती हैं, लेकिन उन सेवाओं का लेने के लिए आपको में कुछ धनराशि देनी होती है। यानी कि ये सभी स्थितियां अक्सर पहले के जमाने में बहुत पहले से ये चलती आ रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से, या यूं को कि जैसे जैसे ये मोबाइल का जमाना आया, कंप्यूटर का जमाना आया, तो भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी विषय भोगों की लोलुपता बढ़ती जा रही है। लोगों का 24 घंटे 7 दिन इन विषय भोगों का चिंतन भी बना रहता है, भोग भी बना रहता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर तो रोग पनप ही रहे हैं, मानसिक स्तर पर भी विकारों की स्थितियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये एक विकृत रूप धारण करती जा रही है, या युवकों की विकराल होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता जा रहा है। इसलिए आज हमने देखिए 24/7 की स्थिति को भोग से भी जोड़ा है, जिसको हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये राजसी स्थिति है। और रजोगुण और तमोगुण अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है कि ये पड़ोसी हैं, यानी कि जब जब आपका हमारा ये भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। ये भोग विषय क्या है? आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर के जो 5 स्थूल भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं का ही तो आपका हमारा शरीर बना है, और इन्हीं 5 तत्वों में ही ये मरते समय लीन हो जाता है। अक्सर ऐसी कुछ दबे मन से बातें आपको शमशान घाट पे सुनने को मिल जाती है, क्योंकि माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर का जो निर्माण प्रक्रिया है, उसके पीछे का कारण भी 5 भोग विषय है, जिनको आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। लेकिन जब जब मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, देखिए ये तो एक प्रकृति का एक व्यवस्था सी है, जबकि आपके हमारे ये जो विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब इनको हम भोग दृष्टिकोण से 24 घंटे लेने की ही अपनी आदतें बिगाड़ने लगते हैं, तो फिर मनुष्य का मिला हुआ जीवन कर्माशय के आधार पे भी बिगड़ने लगता है, उसमें भोगों के संस्कार भी बिगड़ने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका मेरा मिला हुआ जीवन, जो कि एक सेवा भाव से मिला है, एक योग की स्थिति बनाने के लिए मिला है। देखिए, आज तो हमने केवल सेवा की स्थिति लिखी है, हालांकि हमने कोई योग का नाम यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन साधारणतः मनुष्य जोनि को एक विशेष प्रकार के एक अवसर से जोड़ा जाता है। अवसर क्या है? परमात्मा को पाने का, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का। यानी कि इस मिले हुए मनुष्य जोनि के अवसर को हम आदि जन्म भी बना सकते हैं। आदि जन्म का अभिप्राय क्या है? क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए 84 लाख प्रकार की अलग अलग जोनियां हैं। जब अलग अलग जोनियां हैं, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की तामसी जोनियां हैं। अब नीचे की तामसी जोनियों के तो अक्सर हम स्थितियां देखते हैं, और ऐसी कितनी ही जोनियां जिनके मनुष्य नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अब उन जोनियों में भी जो वर्तमान समय में जीव हैं, वो भी तो कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे, क्योंकि मनुष्य जोनि में किए गए कर्मों का ही
फिर सिलसिला आगे के भविष्य में कहो या मरने के बाद की स्थितियों पर आपको में देखने को मिलता है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि सत्संग से भी अधिक ज्ञान मनुष्य को मृत्यु का चिंतन करने मात्र से मिलता है। इसलिए हमने देखी एक बहुत बड़ी वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पे भी बनाई थी। मेरा तो अपना ऐसा स्वभाव है, इसलिए मैं अपने जन्मदिन पर सदा ही कुछ ना कुछ मृत्यु से संबंधित वीडियो ही प्रसारित करता हूँ। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब मनुष्य विषय भोगों में जब लिप्त रहता है, यानी कि माया के सम्मुख रहता है, और माया के सम्मुख जब हम रजोगुणी स्थितियों में रहते हैं तो प्रकृति भी आपको कोई दंड नहीं देती। और जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण से अच्छी स्थिति सतोगुण में स्थित हो जाता है, परोपकार के कार्य करता है, भले ही सकाम भाव से करता है। देखिए ये जो हमने नीचे 24/7 की जो एक स्थिति सेवा से भी लिखी है सफेद रंग से, इस सेवा में देखिए सकाम भाव से भी आती हैं और निष्काम भाव से भी आती हैं। अक्सर आपने देखा होगा और ऐसे शब्द भी बहुत आपने सुने होंगे, सेवा परमो धर्म। विशेष रूप से देखिए जैन समुदाय में ऐसा ही कुछ लिखा होता है। और आजकल तो देखिए सिख समुदाय में अक्सर आप देखोगे कि वहाँ लंगर की जो एक सुविधा है, जिसको एक भंडारे का नाम भी आप देते हो। देखिए कई बार आप सड़कों पे देखते हो ना कि निर्बल मनुष्यों की सहायता के लिए उनको भोजन मुफ्त में वितरित किया जाता है। लेकिन ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होती है। यानी कि जब हम एक सेवा भाव से देखिए कुछ धन लेकर अपनी 24 घंटे सेवा देते हैं, वो भी सेवा मानी जाती है। अब कोई मनुष्य देखिए 24 घंटे, यानी कि शनिवार भी छुट्टी नहीं रखता, दिन रात वो 24 घंटे खुली रहती है, चाहे एक ही ग्राहक आए चाहे 10 ग्राहक आए, भले ही वो ग्राहकों को जो भी वो पदार्थ देते हैं या सेवा देते हैं या जो भी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। अब जैसे ये बैंकों द्वारा जो सेवा दी जाती है, एटीएम द्वारा, देखिए ये सभी स्थितियाँ जब हम सकाम भाव से लेते हैं तो उसको भी एक साधारण अर्थों में सेवा ही कहा जाता है। लेकिन ये सेवा मनुष्य को संसार से ही जोड़ती है। लेकिन जब हम सेवा अपना एक धर्म समझ के करते हैं, अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, तो ये सेवा भाव ही आपके हमारे किए गए कर्म निष्काम भाव से, यानी कि कर्म योग में गिने जाते हैं। अब यहाँ योग का अभिप्राय देखिए परमात्मा से एक सम्मुखता बनाने का है। यानी कि हम जब अपने मिले हुए जीवन में इस 24/7 की स्थिति को एक निष्काम सेवा से जोड़ देते हैं तो फिर उस स्थिति विशेष में आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। हालांकि आज हमारा देखिए उस पर कोई विशेष विषय नहीं। आज का हमारा विषय मुख्य रूप से तो देखिए संसार में जो विषय भोग लोगों के बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि विषय भोग 24/7 दिन, ये जो भोगों के प्रति आपकी एक लोलुपता बढ़ती जा रही है, ये मनुष्य के निश्चित रूप से पतन का कारण है। देखिए जब जब भोग विषय बढ़ते हैं, बिगड़ते हैं, तो आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए रोगों की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। अब पहले के जमाने में 50-100 वर्ष पहले देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कोई ऐसे रोग उत्पन्न नहीं होते थे। यानी कि खाना पीना जब बिगड़ जाता है, जब मनुष्य अधिक खाता है, देखिए पचाने के अंदर एक सीमा है। अब मुझे ध्यान आया कि एक हमने वीडियो बनाया था स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, उसमें हमने देखिए वात कफ पित्त के ऊपर कुछ चर्चा रखी थी। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के देखिए स्थूल शरीर की एक खाने पीने की एक सीमा है। यदि उस सीमा से अधिक आप खाते हो तो निश्चित रूप से पाचन क्रिया बिगड़ने लगती है। देखिए एक आपके हमारे भीतर होती है जठराग्नि, वो जठराग्नि का संबंध सूर्य की रोशनी से होता है। अब सूर्य का प्रकाश तो शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो फिर वो जठराग्नि मंद पड़ जाती है। देखिए जब अब गैस जलाते हो तो भोजन जब रोटी पकती है, सब्जी पकती है, तो उसको एक उचित गैस का लोह को अग्नि चाहिए पकाने के लिए। यदि अग्नि मध्यम हो जाएगी तो फिर वो खाना सही बन नहीं पाता। ठीक इसी तरह
हम जब रात को देखिए देरी तक जागते हैं, आजकल तो ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। लोग घर से ही 9 बजे 10 बजे चलते हैं। अब खाना खाने की स्थितियां 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक चलती रहती है। और ये जो 24/7 का जो आज हमारा मुख्य केंद्र है, ये भोगों का ही है। क्योंकि ये भोग आपके हमारे बिगड़ते जा रहे हैं। ये भोग बिगड़ने के कारण आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। जब मनुष्य के विषय भोग रात को देरी तक चलते रहते हैं, सोने का समय बिगड़ता जा रहा है, तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य का सत्वगुण घटता जाता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ने की एक अनुकूल स्थितियां प्रकृति में ही निहित होती है। और यदि मनुष्य उस स्थिति विशेष में सोया रहता है, तो निश्चित रूप से उसका सत्वगुण बढ़ नहीं पाता। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। प्रकृति के 3 गुणों में बार बार कहा जाता है, तमोगुण रजोगुण तो बंधनदायक है। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। ये दोनों स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर जो तीसरी बात कही गई है, सत्वगुण की प्रशंसा करो, यानी कि सत्वगुण से जुड़ो। किस लिए? ताकि हम परमात्मा को पाने के मार्ग पर चलें। और ये स्थितियां तभी बन पाती हैं, तभी मनुष्य सत्वगुण की प्रशंसा करता है और जुड़ता है, जब उसका रजोगुण मर्यादित रहता है, यानी कि वो रजोगुण के प्रति एक प्रोत्साहित नहीं होता। आज मनुष्य देखिए सत्वगुण के प्रति सोया हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य सोए रहते हैं। सत्संग करते हुए दिन में भले ही कहीं कहीं कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वो राशि प्रवृत्ति के अधिक लोग होते हैं। तो जिसके फलस्वरूप उनका सत्संग बेमन से होता है। बेमन का अभिप्राय कि उसमें मन बुद्धि की क्षमता पूर्ण रूप से निहित नहीं होती, जिसके फलस्वरूप उनकी देखिए भोगों में रुचि अधिक बनी रहती है। अब मन बुद्धि के स्तर पर जब भोग विषयों का ही चिंतन होता है, और आजकल तो देखिए ये जो कर्म कांड शास्त्रों में समझाए गए हैं, इन कर्म कांडों को आपको में ज्ञान पूर्वक करना होता है, श्रद्धा पूर्वक करना होता है, तभी ये कर्म कांड आपके मेरे जीवन का एक रास्ता प्रशस्त करते हैं, आपको हमें सत्वगुण में जल्दी से ले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी इन कर्म कांडों को फ्लाईओवर से जोड़ा था। जैसे हम फ्लाईओवर पर चढ़ के हम जल्दी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। दिल्ली में तो देखिए फ्लाईओवरों का एक जाल सा बिछ गया। किस लिए? ताकि हम अपने गंतव्य पे मंजिल पर बिना रुकावट के जल्दी पहुंच जाए। तो आपकी हमारी मंजिल क्या है? परमात्मा को पाना। परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। जब उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से आपने हमने जुड़ना होता है, तो प्रकृति का जो एक शुद्धतम गुण है सत्वगुण, उसका संग करना होता है। देखिए सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है। और मनुष्य सत्वगुण का संग करता नहीं, किसका संग अधिक करता है? रजोगुण का। आज मनुष्य देखिए रजोगुण का संग अधिक करता जा रहा है। इसीलिए तो ये 24/7 की जो हमने रंगीन रंग से स्थिति लिखी है, ये भोगों से प्रेरित है। और आजकल तो देखिए ये जो 5 स्थितियां जो भागवत पुराण में एक कलयुग की स्थितियां समझाई गई हैं, दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, ये 5 कलयुग की स्थिति है, निंदनीय स्थान है। इन स्थानों पर जाने से मना किया गया है। और यदि मनुष्य इन स्थानों पर जाता है, संग करता है, तो निश्चित रूप से मनुष्य से फिर वो पाप कर्म होने लगते हैं, जो मनुष्य का कर्माशय बिगाड़ते हैं, संस्कार बिगाड़ते हैं। फिर बिगड़े हुए संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर पुनः फुरने आते हैं, तो वो फुरने फिर स्थूल शरीर के स्तर पर फिर दोबारा से पाप कर्म करवाने लगते हैं, भोग विषयों का एक भोग करवाने लगते हैं। जन की कुल मिलाकर ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां मनुष्य के जीवन में बिगाड़ लाती है। भले ही रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से बिगाड़ नहीं लाता। अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में कहता हूँ कि तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है, लेकिन ये रजोगुण भी अप्रत्यक्ष रूप से ये कुसंग की ओर ही ले जाता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया कि अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित रखो। जैसे हम गाड़ी की ब्रेक टिच रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं, ठीक ठीक होनी चाहिए, ताकि हम जहाँ ब्रेक मारे वहीं एक गाड़ी रुक जाए। ठीक इसी तरह
आपके हमारे जीवन में ये जो भोग विषय जब आपके हमारे सम्मुख आते हैं तो अक्सर मनुष्य सत्वगुण की न्यूनता के कारण फिसल जाता है। अब ऐसे कितने ही देखिए मनुष्य हैं जो देखिए बेईमानी के रास्ते पर जब जब कुछ ऐसी स्थितियां उनके जीवन में आती हैं तो उनका मन बेईमान हो जाता है। अब ये मन बेईमान क्यों हो जाता है? क्यों मनुष्य रिश्वत लेता है? क्यों अक्सर कुछ चोरी की स्थितियों में वो चोरी कर जाता है? ये सभी स्थितियां आपके मरे एक राजसी संस्कारों का परिणाम है, क्योंकि आपके मरे विषय भोग बिगड़ते जा रहे हैं। ये 24/7 की आज मैंने जो स्थिति पर प्रकाश डाला है ये इसीलिए डाला है ताकि हम अपने भोग्य विषयों को ये 24/7 की स्थिति से एक सामान्य स्थिति में लाए। आपके हमारे जीवन की देखिए आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं मेरी भी हैं। जितने भी मायातीत महापुरुष अनादिकाल से आज तक हुए उनकी भी आवश्यकता थी। देखिए स्थूल शरीर तो सभी के ही तामसी है, लेकिन इन स्थूल शरीर की एक आवश्यकताएं हैं, उनको मर्यादा तक पूरा करना होता है। रहने को हमें भी घर चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, लेकिन जब ये मर्यादाएं छोड़ने लगती हैं, आपकी हमारी भोग इच्छाएं बिगड़ने लगती हैं, तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य अधिक धन कमाता है। फिर अधिक धन कमाने के चक्कर में वो ये जो धर्म की स्थितियां हैं, अपने कर्तव्य कर्म की जो एक स्थिति है उनको भूलने लगता है। इसका मूल कारण आपके हमारे ये 24/7 के विषय भोग की एक लोलुपता के कारण है। इसलिए इस लोलुपता पर, इन विषय भोगों पर आपको में एक नियंत्रण रखना चाहिए। और ये नियंत्रण तभी बन पाता है जब मनुष्य सत्वगुण का श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, फिर किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का मनन करता है, चिंतन करता है। और ये चिंतन मनन की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त से शुद्धतम स्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि सत्वगुण का जो शुद्धतम समय है वो सूर्य निकलने से पूर्व का 1-2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। इस पर अक्सर हमारी चर्चाएं बार बार होती रहती है। और हमारी तो प्रसारित होने वाली चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो, चाहे संध्या बिल्ला ज्ञान कक्षा की, इन सभी वीडियो को हम ब्रह्म मुहूर्त के समय में या उससे पहले के समय में ही बनाते हैं। देखिए सोते समय तमोगुण की स्थिति होती है, सोने से पूर्व रजोगुण की स्थिति होती है, और सोकर नींद लेने के बाद जब हम उठते हैं तो फिर वो सात्विक स्थिति होती है, सत्वगुण की स्थिति होती है। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, हमने तो इस पर एक वीडियो भी प्रसारित किया था, क्योंकि मेरा पिछले लगभग 25 वर्षों से 1-1.5-2 बजे तक उठने का एक संस्कार बना हुआ है। तो ये फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय आपका मतलब 2 घंटे 40 मिनट ना रह के ये 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बढ़ जाता है। तो इन स्थितियों का आपको में लाभ उठाना चाहिए। देखिए जब मायातीत महापुरुष उनके स्मृति में 24 घंटे ब्रह्म स्मृति बनी रहती है, तभी वो मायातीत की स्थिति को पहुंचते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपना सत्वगुण बढ़ाना होगा। ये ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है, इसको 2 घंटे 40 मिनट से 8 घंटे बढ़ाओ, 10 घंटे 12 घंटे, यानी कि परमात्मा की स्मृति जब 24 घंटे बनी रहती है तो फिर ये मायातीत की स्थिति बनने में देरी नहीं लगती, और फिर ये जन्म मरण का बंधन से मुक्ति पा लेते हैं, मोक्ष की स्थिति पा लेते हैं। क्योंकि कारण शरीर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। नए जन्म का कारण तो देखिए कारण शरीर ही है। और जब मनुष्य की 24/7 की भोगों की ही स्थितियां बनी रहती हैं तो फिर मनुष्य का रजोगुण या तमोगुण की ही स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, सतोगुण की न्यूनता होती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कर्मशय बिगड़ चुका होता है। और बिगड़ा हुआ कर्मशय मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं करवाता। देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% होती है। और यदि ये स्थिति कमजोर पड़ जाती है तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य के पाप कर्मों का कर्मशय अधिक होता है। अब उदाहरण के लिए किसी के देखिए 70% पाप कर्म है, 30% पुण्य कर्म है, वो जो दोनों में अंतर है 40% अतिरिक्त पाप कर्मों का, वो नीचे की जोनियों में ही भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है।
ये तो परमात्मा की असीम कृपा नीचे की जोनियों के सभी जीवों पे है कि परमात्मा ने उन नीचे की जोनियों के सभी जीवों को ही क्रमशः अचेत रखा हुआ है। अब वनस्पति तो देखिए 99.99% अचेत है, जबकि क्रमशः कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, फिर पशु, देखिए पशुओं में और इंसानों में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों के जन्म लेने की स्थितियां मैथुन क्रिया की है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है, यानी कि पाप कर्मों की और पुण्य कर्मों की तुल्यता भी रहनी चाहिए, तभी मनुष्य योनि की प्राप्ति हो पाती है। तो नीचे की योनियों में क्रमशः जैसे जैसे वो पाप कर्मों का नाश होते होते वो जो 70% पाप कर्म थे वो घटते घटते जब 30% पे आ जाते हैं तो फिर उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो संस्कार बिगड़े होते हैं, 70% के जो पाप कर्मों के बुरे संस्कार बढ़ चुके थे, वो संस्कार नीचे की योनियों में सुधरते नहीं है। वो सुधरने के लिए, सुधारने के लिए मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य है। इसलिए इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में आपको में चिंतन करना होगा। ये भोग विषय जो 24/7 की स्थितियों से आपको एक ऊपर उठते हुए ये 24/7 की जो दूसरी स्थितियां हैं, सेवा की, निष्काम भाव से सेवा की, इन स्थितियों में उतरना होगा ताकि हम परमात्मा से जुड़े। यदि हम परमात्मा से योग की स्थितियों में नहीं भी जुड़ते तो कम से कम मनुष्य को अपना रजोगुण मर्यादा में रखना चाहिए ताकि हमारे भोग भी ना बिगड़े और मनुष्य अपने बिगड़े हुए भोगों की प्राप्ति के लिए ही छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य हेरा फेरी करता है, पाप कर्म करता है। तो ऐसी स्थितियों में जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने से भी बचा रहता है। कुल मिलाकर उसका कर्माशय नहीं बिगड़ता। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। इसीलिए आज मैंने अपनी वीडियो का नाम ही ये 24/7 की ये भोग और सेवा से जोड़ते हुए कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला है, क्योंकि ये 24/7 भोग विषय ही मनुष्य को कब तमोगुण में गिराने लगते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में सदा ही सेवा भाव से सचेत रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना होगा, अपने सत्वगुण को बढ़ाना होगा ताकि हम अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए क्रमशः परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करें और जल्द से जल्द इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करें। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही हुई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, तो आपकी शिकायतों का, आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।